Assalamu alaikum dear students. Today I am going to explain The Boy Who Broke the Bank. It is available in your English course book on page number 47-48. This is the first part of our video series. Let's start from paragraph number 1. We will also try to understand the title of the स्टोरी द बॉय हु ब्रोक द बैंक, यानी वो लड़का जिसने बैंक को बर्बाद कर दिया या कंगाल कर दिया। दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉर्न। ही वॉज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। रस्किन बॉर्न नस्ल से एक अंग्रेज़ लेकिन हिंदुस्तानी मुसन्निफ़ गुज़रे हैं। उनके आबा व अजदाद ने हिंदुस्तान के मसूरी शहर को अपना मस्कन बनाया। उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स से भी नवाजा गया, जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड 1992 में मिला। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से 1999 और 2004 में नवाजा जा चुका है। नाथू ग्रम्बल्ड टू हिमसेल्फ एज ही स्वेप्ट द स्टेप्स ऑफ द पीपल नगर बैंक ओन्ड बाय सेठ गोविंदराम। नाथू पीपल नगर बैंक जिसके मालिक सेठ गोविंदराम हैं, वहाँ पर झाड़ू लगा रहा था। नाथू एक स्वीपर बॉय है यानी खाकरोब है, और वो ग्रम्बल्ड कर रहा है यानी बड़बड़ा रहा था। ही यूज द स्मॉल ब्रूम हरिडली एंड केयरलेसली। वो अपनी झाड़ू को बड़े जल्दी जल्दी और लापरवाही से चला रहा था। एंड द डस्ट आफ्टर राइजिंग इन अ क्लाउड अबव हिज हेड सेटल डाउन अगेन ऑन द स्टेप्स। इस वजह से धूल हवा में उठती थी और दोबारा ज़मीन पर बैठ जाती थी। एज नाथू वॉज बैंगिंग his pan against a dustbin, सीताराम the washerman's son passed by। जब नाथू नाराज़गी की वजह से अपने बर्तन को डस्टबिन पर मार रहा था, तभी वहाँ से सीताराम, जो कि एक धोबी का बेटा है, बाजू से गुजरा। पैराग्राफ चेंज। सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड। सीताराम इस वक्त कपड़े लौटाने के लिए राउंड पर निकला था। ही हैड अ बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस क्लोथ्स बैलेंस्ड ऑन हिज हेड। उसके सर पर कपड़ों का एक गट्ठा था जिसे वो बैलेंस करके चल रहा था। वो कहता है अगले पैराग्राफ में, डोंट रेज सच डस्ट, ही कॉल्ड आउट टू नाथू। उसने नाथू से आवाज़ लगाकर कहा, अरे धूल मत उड़ाओ। आर यू एनॉयड, क्या तुम नाराज़ हो? बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू एन एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ अ मंथ। क्योंकि तुम्हारे मालिकान या मालिक बैंक वाले वो तुम्हें 2 रुपये एक्स्ट्रा इजाफा तनख्वाह नहीं दे रहे, क्या तुम इसलिए नाराज़ हो? आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। कंप्लेन द स्वीपर बॉय, उस खाकरोब ने शिकायत की। आई हैवंट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पे, मुझे तो अभी तक अपनी रोज़मर्रा की या जो मामूल के मुताबिक हर महीने तनख्वाह मिलती है वो भी नहीं मिली। एंड दिस इज़ द 20th ऑफ द मंथ, और देखो 20 तारीख महीने की आ चुकी है। हु वुड थिंक अ बैंक वुड होल्ड अप अ पुअर मैन सैलरी, क्या कोई ऐसा सोच भी सकता है कि गरीब इंसान की तनख्वाह को इतना बड़ा बैंक रुका ले? एज सुन एज आई गेट माई मनी आई एम ऑफ, जैसे ही मुझे पैसा अपना मिल जाएगा मैं यहाँ से ऑफ हो जाऊँगा यानी चला जाऊँगा। नॉट अनदर वीक आई वर्क इन दिस प्लेस, मैं इस जगह पर मज़ीद काम नहीं कर सकता। एंड नाथू बैंग द पैन अगेंस्ट द डस्टबिन सेवरल टाइम्स, नाथू ने अपने हाथ में जो बर्तन है कचरा जमा करने का, उसे कई मरतबा डस्टबिन पर मारा। जस्ट टू एम्फसाइज हिज पॉइंट एंड गिविंग हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस, इस तरह से वो अपनी बात पर एम्फसाइज यानी जोर दे रहा था और अपने कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहा था। पैराग्राफ चेंज। वेल आई विश यू लक सेड सीताराम, आई विल कीप अ लुक आउट फॉर एनी जॉब्स डेट माइट सूट यू। सीताराम ने नाथू को बेस्ट ऑफ लक कहा और कहा कि मैं तुम्हारे लिए किसी मुनासिब नौकरी की तलाश में रहूँगा। एंड ही प्लॉडेड बेयरफुट अलॉन्ग द रोड, और वह नंगे पैर ही सड़क पर तेज़ तेज़ चलने लगा। द बिग बंडल ऑफ क्लोथ्स हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर्स, बड़े से कपड़े के गट्ठे ने उसके सर और उसके कंधों को तकरीबन छुपा दिया था, ढक दिया था। पैराग्राफ चेंज होता है। At the fourth home he visited, Sitaram heard the lady of the house mention that she was in need of a sweeper. सीताराम जब कपड़े लौटाते हुए चौथे घर पर पहुंचा, वहां पर उस घर की मालकिन से उसने सुना
कि उसे एक स्वीपर की यानी झाड़ू पोछा लगाने वाले शख्स की ज़रूरत है। Tying his bundle together, he said, I know of a sweeper boy who is looking for work. He can start from next month. He is with the bank just now, but they aren't giving him his pay and he wants to leave. कपड़ों का गट्ठा बांधते हुए उसने कहा कि अगले महीने से वो आपके पास काम करने के लिए आ जाएगा, क्योंकि बैंक उसे अभी उसकी तनख्वाह नहीं दे रहा है और वो नौकरी छोड़ना चाहता है। पैराग्राफ चेंज। इज़ डैट सो? क्या ऐसी बात है? सेड मिसेस श्रीवास्तवा। वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी टुमारो। ठीक है, उससे कहना कल मुझसे आकर मिले। एंड सीताराम ग्लैड दैट ही हैड बीन ऑफ सर्विस टू बोथ अ कस्टमर एंड हिज फ्रेंड hoisted his bag on his shoulders and went his way. सीताराम खुश था कि वो अपने ग्राहक और अपने दोस्त दोनों के काम आया और फिर वो अपने रास्ते पर चल पड़ा। नेक्स्ट पैराग्राफ। मिसेस श्रीवास्तवा had to do some shopping. She gave instructions to the ayah about looking after the baby and told the cook not to be late with the midday meal. Then she set out for the People Nagar marketplace to make her customary tour of the cloth shop. मिसेस श्रीवास्तवा ने शॉपिंग के लिए जाना तय किया और उससे पहले उन्हें अपने घर में बच्चों को संभालने वाली आया से कुछ हिदायतें दी। कुक यानी बावर्ची से कहा कि वो खाना तैयार रखे, उसमें लेट ना हो, और फिर वो पीपल नगर के बाज़ार के लिए निकल पड़ी, क्योंकि उसकी कस्टमरी टूर है, यानी बताया जा रहा है कि अक्सर औरतें बाज़ार जाती हैं और ख़ुसूसी तौर पर कपड़ों की शॉपिंग करती है। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो को देखने के लिए पार्ट 2 पर क्लिक करें। डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट ऑल्सो वॉच पार्ट 2, 3 and 4. थैंक यू।